कि किसने हमला करवाया, आरडीएक्स कहां से आया। वो राजनीति का भेंट चढ़ गया, भारत माता की जय का भेंट लिखो कि आपके जो आका हैं अमित शाह जी कार्रवाई पे हिंदू मुस्लिम करने में व्यस्त हैं और प्रधानमंत्री जी कुवैत में जाकर के मुस्लिम शासक के साथ में बिरयानी खाने में व्यस्त। कायरतापूर्ण जो हरकत इन लोगों ने किया है, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। घर में घुस करके आतंकवादी इस टाइप का कार्य को अंजाम दे रहे हैं और उस वक्त जब खुफिया एजेंसी पहलगाम आतंकी हमले में कुल 27 से 28 लोगों की जान चली गई है। और इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप जी हैं। हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे। वादियों का यह जो कृत्य है क्षम्य नहीं है ये, और ये जो कायरतापूर्ण जो हरकत इन लोगों ने किया है, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। आज यह फेलियर है एजेंसियों का, सरकार की पॉलिसीज का। पुलवामा हमला का आज तक कोई रिजल्ट नहीं आ पाया कि किसने हमला करवाया, आरडीएक्स कहां से आया। वो राजनीति का भेंट चढ़ गया, भारत माता की जय का भेंट चढ़ गया और जो है देशद्रोही और देशभक्त का ये जो लड़ाई है, जो खेल है, उस खेल का भेंट चढ़ गया। पुलवामा हमला, हमारे जवान शहीद हुए और मोदी सरकार ने उस पर भी राजनीति किया, जवानों पे राजनीति किया। लेकिन आज जब मोदी सरकार ने जोर जोर का नारा दिया नोटबंदी के वक्त में कि भाई जो आतंकवादी हैं उनका कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी आवश्यकता है, किया। हमारा जीडीपी डाउन हो गया, जितने पैसे थे सारे पैसे आ गए, लोगों में बेरोजगारी आ गई, लोग रोड पे आ गए, नौकरियां गई लोगों की। अब जो है कि ये जो हमला है ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार मोदी जी की अगुवाई में चल रही है पूरी तरह से फेल है। बॉर्डर में भी आप फेल हैं, विदेशों में भी आप फेल हैं, आंतरिक मामले में भी आप फेल हैं। आपके घर में घुस करके आतंकवादी इस टाइप का कार्य को अंजाम दे रहे हैं और उस वक्त जब खुफिया एजेंसी के द्वारा आपको जो है सूचना दिया जाता है, आपको अलर्ट किया जाता है और आप कान में घी का तेल डाल करके केंद्र की सरकार सो रही होती है। आप यहां पे हिंदू मुस्लिम करने में व्यस्त हैं और प्रधानमंत्री जी कुवैत में जाकर के मुस्लिम शासक के साथ में बिरयानी खाने में व्यस्त है। आनन फानन में जिस रफ्तार से गृह मंत्री पहलगांव गए, मैं अनुरोध करूंगा, मैं कहना चाहूंगा और ये भाजपा के उन आईटी सेल के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि लिखो, देश सर्वोपरि होता है। लिखो कि आपके जो आका हैं अमित शाह जी कार्रवाई करे, पाताल से ढूंढ करके ला करके उनको सजा दिलाए, उनको दंडित करे ताकि दुनिया दुस्साहस ना करे, आतंकवाद यहां फिर पनप ना पाए। लेकिन आपने तो रास्ता खोल के रखा है, आप इसको फिर से आप हिंदू मुसलमान करेंगे। चूंकि ये जो घटना है, मैंने पूरी घटना को देखने का प्रयास किया था। जो आतंकवादी होते हैं वो चूंकि वो किसी कौम के नहीं होते हैं और उन्होंने इस चीज को, मुद्दों को भटकाने के लिए हो सकता है कि पूछ पूछ करके, धर्म पूछ करके भी मारा है। इसमें जो सभ्य मुसलमान हैं उनका कोई दोष नहीं। आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। वैसे लोगों को
निकाल करके उसको सजा देने की आवश्यकता है, तभी आतंकवाद का कमर टूटेगा। नोटबंदी करा करके देश जरूर बर्बाद हो गया, लेकिन आतंकवाद बर्बाद नहीं हुआ। आने वाला दिन में ये जो घटना है, जिसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और शासन जो है, शासन सामने आवे और इनको सजा दे। ये फेलियर है। एक साइड में अमेरिका हमारे लोगों को बांध करके ले भेज रही है, एक साइड में डॉलर के बनिस्पत रुपया हमारा गिरता जा रहा है, एक साइड में हमारा अंदर में गृह युद्ध के समान हमारा देश बटा चला जा रहा है, दूसरे साइड में आतंकवादी भी पनाह लेकर के वहां पे हमारे लोगों पे आक्रमण कर रहे हैं। कहां है देश? जवाबदेही सरकार को लेनी पड़ेगी। पूर्व सूचना के आधार से भी जो प्रशासन कहे या फिर केंद्र सरकार अलर्ट नहीं थी, इसको लेकर क्या पार्टी किस तरह से कदम उठाएगी? क्योंकि आप लोग विपक्ष में है, विपक्ष का भी एक उत्तरदायित्व बनता है। देखिए, कांग्रेस की सरकार का जाना सूचना के अधिकार का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने सूचना का अधिकार लाया। उस सूचना के अधिकार में था क्या कि आप किसी भी विभाग से आप सूचना ले, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस टाइम में भ्रष्टाचार दिखा लोगों में, सरकार गिर गई। और यही प्रधानमंत्री जी कहते थे, नरेंद्र मोदी जी, कि उस तत्कालीन प्रधानमंत्री रेन कोट पहन करके बाथरूम में नहाते हैं। अभी कहां पे वो कैसे नहा रहे हैं? आज के तारीख में जो सूचना तंत्र है कि कहने के बाद अगर ये डिपार्टमेंट अगर फेल हुआ तो सारा का सारा जवाबदेह गृह मंत्रालय को जाता है, क्योंकि सरकारी दो ही व्यक्ति पे चल रहा है, तीसरा कोई है ही नहीं। तो दोनों को इसका जवाबदेही लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को। अमित शाह जी अभी उच्च स्तरीय बैठक बुलाए हैं, ऐसे स्थिति में क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी देश के साथ है। अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान को छोड़ करके, मैंने कहा ना, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है। आप कार्रवाई करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी रहेगी। और कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए, अपने बाह्य सुरक्षा के लिए हमेशा देश के साथ खड़ा है, देश के नागरिकों के साथ खड़ा है। अगर उच्च स्तरीय बैठक करा रहे हैं तो रिजल्ट आना चाहिए, ना कि ये राजनीति भेंट चढ़नी चाहिए। बिहार और गुजरात का चुनाव का भेंट ये नहीं चढ़ना चाहिए। चलिए, आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कश्यप जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि अगर उच्च स्तरीय जांच हो रही है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, जातिवाद इसमें नहीं आना चाहिए, धर्म के हिसाब से राजनीति नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।